नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों आज एसएससी जीडी जो 2018 के क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, कुछ देखो मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। ये तो आज समझ लो ट्रेलर है एक तरह से, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हूँ 2018 में जो पूछे गए थे। तो और भी मैं आपको बताते चलूँगा, जो बहुत सारे क्वेश्चन मैं रखा हूँ रीजनिंग का भी पूरा पेपर है मेरे पास, तो उसको मैं सॉल्व कराऊँगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोगों के मन में आएगा क्या जो पूछे गए क्वेश्चन है क्या हेल्प मिलेगा। तो 100% पहली बात तो रीजनिंग में ये चांस होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत बार मैं देखा हूँ कि आ जाता है। देखो क्वेश्चन बनाते नहीं नया नया, वही जो पुराने क्वेश्चन उसको रख देते हैं बस लेवल के हिसाब से। जरूरी नहीं कि एसएससी जीडी कोई भी एग्जाम हो उसके क्वेश्चन उठाते हैं। मैं बहुत बार देखा हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये लोग एग्जामिनर भी क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो समझ लो आज ट्रेलर है ये। तो जो लोग नए हो, जैसे पहली बार आए हो, तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब बाद में करना, पहले देख लो समझ लो उसके बाद। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सिलेक्शन पाना है, सारी बातें बताऊंगा। अभी तो समझ लो पहली क्लास में शुरू कर रहा हूँ। तो देखो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, है ना। देखो ज़्यादा आपको समय बर्बाद नहीं करना, ध्यान से इसको समझो। आपको सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ स्टडी करता है उसी को सफलता मिलती है, ये बात लिख कर रख लेना, ठीक है। तो इसको समझो, उसके बाद सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना है सबको। खूब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ज़्यादा 2-2 घंटे 5-5 घंटे यूट्यूब पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बस यहाँ थोड़ा थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे इसमें देखो, अब इसमें बड़ा सिंपल सी बात है। आप बताना आखिरी में आपका कितना आ रहा था, ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 15 3 45 2 47, यही तो है। बाकी कुछ बनने का चांस नहीं लग रहा है इसमें। और 19 3 57 2 59, तो आपका 59 उत्तर हो गया, है ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये रीजनिंग का। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आता इसमें, लेकिन आता बहुत कुछ है। अब कई सारे क्वेश्चन हैं। देखो इसमें क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है ना। देखो AE, तो रीजनिंग की मेरी पहली एक रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको ज़रूर देख लेना। खास करके जो फर्स्ट वीडियो है उस पर मैं ये बताया हूँ आपसे कि A से लेके Z तक याद करने का ट्रिक कौन सा किस नंबर पर आता है। कभी उस वीडियो को देख लिए अगर आप, पूरे जीवन कभी आप भूलोगे ही नहीं, पूरा एकदम हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। A 1 पे आता है और E 5 पे आता है, ये सबको समझ में आ रहा है ना, 1 और 5। उसके बाद I 9 पे आता है दोस्तों, और M आता है 13 पे, ठीक है। अब देखो 4 1 5 4 9 4 13, 4 4 का डिफरेंस साफ साफ नज़र आ रहा है आपको, है ना। H जो है 8 पे आता है और L जो है 12 पे आता है। देखो 8 4 12, उसके बाद 12 4 16, 16 पे आता है P, और 16 4 20, उसके बाद आता है T। यही तो मतलब 20, मैंने 16 और 20 नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि डायरेक्ट P और T लिख दे रहा हूँ। तो P और T ये देखो है, साफ साफ नज़र आ रहा है। बात समझे कि नहीं। 12 4 16, 16 4 20, PT उत्तर हो गया। बहुत जल्दी आप करोगे अगर मेरे साथ शुरू से देखोगे तो। पहली क्लास जरूर देख लेना। लुप्त पद ज्ञात करें, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कर ले रहे हो, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितनी जल्दी चुटकियों में कर ले रहे हो, है ना। अब देखो इसमें कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इसमें 20 का डिफरेंस है। यही तो देखो 109 में से 89 मतलब 20 घटाया। इसमें देखो 30 का डिफरेंस है दोस्तों। जब देखो इसमें 10 20 30, तो इसमें 40 होगा। 40 घटा दो, 59 में 40 घटाओगे तो 19 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको देखो, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है। अच्छा, दिसपुर, मुंबई, झारखंड, चेन्नई। देखो दिसपुर असम की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, लेकिन झारखंड एक राज्य है, इसकी राजधानी है रांची, ठीक है। आपको बताऊं, एक वीडियो मैंने बनाया है कि राज्य और राजधानी याद करने की ट्रिक, उसको भी देख लिए तो आपको राज्य और राजधानी कभी भूलोगे नहीं जीवन में। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब ये सब चीज़ें हैं जानना हमें जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। एक निश्चित कूट भाषा में EMTWX को XWTME लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, है ना। यही तो पूछा। हाँ देखो इसमें क्या किया दोस्तों, देखो X को यहाँ लिख दिया, पलट दिया है पूरा, W को इधर कर दिया, T बीच में था तो T बीच में ही है, E को उधर कर दिया, M देखो ना
पलट दिया है बस, सिंपल सी बात। इसमें भी आई से शुरू होगा, अब आई से इसमें एक ही शुरू हो रहा है, मतलब यही उत्तर हो जाएगा और कुछ कोई चांस ही नहीं है ना। बस आई से आखिरी से शुरू होगा और पहले से ख़त्म होगा, सिंपल हो गया ये। इसको देखो, 4 विकल्प दिए गए हैं किसी तरह से रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक अलग है। अब इसमें देखो 5 4, अब ये 83 135 54 और 72, इसमें कैसे करोगे आप? ये तो अब इसमें देखोगे तो ये सम है, ये सम है, ये विषम है, ये भी सम है ना। ये देखो 5 4 9 8 3, ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, है ना। 5 3 8 1 9, हाँ तीनों 3 से डिवाइड होंगे, लेकिन 83 नहीं होगा। 83 अभाज्य संख्या है, पहली बात तो प्राइम नंबर। 83 क्या है? एक प्राइम नंबर भी है प्लस एक जिसको अभाज्य बोलते हैं। ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 3 से नहीं, मतलब ये सब 3 के भाज्य हैं, मान लो तीनों, ये 3 के नहीं है, वैसे भी ये 83 तो किसी से नहीं कटेगा, है ना, कोई चांस ही नहीं है। तो ये हो गया उत्तर आपका। ये देखो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, जबकि भिन्न। तो देखो इनमें से भिन्न कौन है चारों में से? गेट, वैट। अब देखो इस पे नंबरिंग, जैसे मैंने बताया नंबरिंग, ऐसे मामले में तुरंत नंबरिंग आपको याद आ जाना चाहिए। G7 ये 7 पे है, ए तो 1 पे, ए सब में बीच में है ना, उसको कुछ कहने नहीं। G7 T20 है ना। W है 23 पे, D है 4 पे, DAT, D है 4 पे, ये है 20 पे, E है 5 पे और ये V है 22 पे। अब देखो इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है? अपोजिट, 20 और 7 अपोजिट है। कैसे? अपोजिट जानने के लिए आपको 27 में से उसी संख्या को घटा दो। कुल 26 अल्फ़ाबेट कुल 26 होते हैं दोस्तों, लेकिन अपोजिट जानने के लिए जैसे 7 का अपोजिट क्या होगा, घटा दो 27 में तो 20 बचेगा, मतलब जो 7 पे आएगा उसका अपोजिट 20 पे आएगा। सेम ऐसे 27 में से 4 घटाओगे तो 23 हो जाएगा, बोलो बिल्कुल। 27 में से 5 घटाओगे तो 22 हो जाएगा, बोलो बिल्कुल। और 27 में से 4 घटाओगे तो 23 आएगा, मतलब ये गलत हो गया। देखो यहाँ 4 और 23 होना चाहिए, मतलब ये वाला गलत है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ये असंगत है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा ना एकदम? ये देखो ये सब सारी चीज़ें अपोजिट थी, ये अपोजिट नहीं है। अब नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। ये देखो अब इस ऐसी सिचुएशन में तुरंत घटाना बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है भाई। कितने कितने बढ़ रहा है? 43 से 55 हो गया, 12 बढ़ा। 55 से 79 हो गया, ये कितना बढ़ा? 4 और 2 24 बढ़ा। 12 दूना 24। अब ये कितना बढ़ा? ये 9 6 15 36 बढ़ा। देखो ना, 12 दूना 24, 12 3 36, फिर ये कितना बढ़ेगा? 12 3 12 चौक 48। तो जोड़ दो भैया 48 में, 8 5 13, आखिरी में 3 इसी में है, पूरा जोड़ोगे तो यही आएगा, मतलब आखिरी में 3 है तो फटास हो गया अपना काम। 163 यहाँ पे आएगा। सिंपल है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो ये वाला, हाँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें नीचे देखो क्या पूछा है, आर के साथ कौन बैठा है। किसके साथ? आर के साथ कौन बैठा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। एक हाल में 7 बच्चे, जिसमें से लड़कियां और लड़के दोनों बैठे हैं, है ना। PQRSTUV 7 बच्चे हैं, 3 बेंच है, 1 2 3 नंबर डाला गया, 3 बेंच है, पर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 बच्चे बैठे हैं। देखो 7 लोग हैं तो भाई 2 पे 2 होंगे, 1 पे 3 होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि कम से कम 2 बैठना ही है तो 2 पे 2 बैठ जाएंगे और 1 पे 3 बैठ जाएंगे। चलो ये हो गया। कम से कम 1 लड़की बैठी है, प्रत्येक बेंच पे 1 लड़की भी रही, मतलब 3 लड़की कम से कम तो है ही है इसमें। चलो ठीक है। आर जो कि एक लड़की है, आर ये जो है लड़की हो गई, चलो गोला बना दिया, लड़की हो गई। आर जो कि एक लड़की है, P T और S के साथ नहीं बैठी। देखो ऐसे कट, P T और S, इन तीनों के साथ आर नहीं बैठी है। तो बचा किसके साथ? 4 तो खत्म हो गए, 3 ही बचा है। कौन कौन सा बचा है? PTS छोड़ के, PTS छोड़ दिया तो बचा Q U और V। मतलब इसके साथ बैठने की जो संभावना है दोस्तों, Q की है, U की है और V की है।
ये तीनों लोग इसके साथ बैठ सकते हैं, बाकी ये तीनों नहीं बैठ सकती, हमको कंफर्म हो गया है। और पूछा यही है कार के साथ कौन बैठा है, बोलो, यही पूछा है। देखो ये हो गया, साथ नहीं बैठती है। एक लड़का यू केवल क्यू के साथ बैठता है। यू एक लड़का है, केवल क्यू के साथ बैठता है, केवल क्यू के साथ, मतलब ये हो गया लड़का और ये हो गया लड़की। खैर यू और क्यू जब एक साथ बैठ गए दोस्तों तो बचा क्या, वी, मतलब आर के साथ अब न तो ये तीनों बैठेंगे न तो ये दोनों, भाई सिर्फ केवल दो ही लोग बैठेंगे। लिखा है ना कि क्यू के साथ बैठता है, केवल है लग गया है ना, ओनली, तो मतलब क्यू और यू सिर्फ अकेले बैठेंगे। आर के साथ क्या बचा, वी, तो आर के साथ वी बैठेगा, बस हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी देखो बचा है क्या क्या, ये बचा है, ये बचा है, ये फालतू लाइन दिए हैं हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि घूमते रहें हम लोग और बच्चे इसी में घूमते रहेंगे। लेकिन हमारा आधे पे क्वेश्चन समाप्त और वी इसके साथ बैठा है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, चलो ये भी लिख लेते हैं, प्रीति को पी कर देते हैं। और क्या, प्रीति अधिक है किससे, राहुल से, है ना, ये तो बोला प्रीति ने राहुल से अधिक, हाँ ठीक है। ये यमुना ने दिव्या के बराबर, देखो ये जो यमुना है दोस्तों ये दिव्या से बराबर अंक प्राप्त की है ना, अंक प्राप्त किए हैं। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं। मंजू से कम मतलब लोकिता जो है दोस्तों वो मंजू से कम, मतलब मंजू उससे अधिक है, यही तो। देखो लोकिता ने, ये लोकिता है, कम अंक प्राप्त हुआ, ऐसे इसलिए इस हिसाब से बना रहा हूँ ना मैं, इसलिए ऐसे होना चाहिए, ऐसे बनाना आप भी, कम अंक प्राप्त किए। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, ये है यमुना, इससे अधिक कौन प्राप्त किया है, राहुल। मतलब दोस्तों ये जो लाइन है ये देखो राहुल है, ऐसे हम बना सकते हैं, बराबर डी, है ना, यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि राहुल किससे अधिक है, यमुना से अधिक प्राप्त किया है। चलो मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो देखो ये जो दिव्या है, ये है दिव्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, मंजू, है ना। अब ये पहले से एल दिया हुआ है, मंजू को एल, ये रिलेशन दिया है ना मंजू और एल से, भाई इस यहाँ पे ऐसे ये चीज़ समझ लो, यहाँ से देख लो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। चलो इतना हो गया, दिव्या से कम। अच्छा सबसे कम अंक किसका है, सबसे कम अंक एल का होगा। एल मतलब कौन है भैया, एल मत, बात समझे कि नहीं, डी समझ लो, डी यहाँ है तो डी से, डी अगर यहाँ होगा देखो ऐसे, मंजू फिर एल मतलब लोकिता, लोकिता सबसे कम अंक प्राप्त करी है, आखिरी में लोकिता आ रही है ना, ऐसे चला बनता चला जाएगा। डी के बाद एम फिर एल, यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा, तो एल लोकिता है, तो लोकिता अपना बस 10 क्वेश्चन समाप्त। 10 ही क्वेश्चन आज मैंने लिया ही था, मैंने बताया नहीं तो ट्रेलर है सिर्फ, ये पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे पूछे गए क्वेश्चन मैं रखा हूँ। आप मुझे बताना कि कौन सा आपको समझाऊँ, प्लेलिस्ट बनाया हूँ रीजनिंग का, उसको पहले देखो और आगे मैं सब बताता चलूँगा आपको, ठीक है। तो ये था पहली, मतलब ऐसे ही ट्रेलर समझ लो, अब आगे चलता रहेगा, आगे जैसे आप बताओगे वैसे क्लास में करता रहूँगा, और जैसे मैं बताऊँगा वैसे पढ़ाई करोगे तो आपको सिलेक्शन पक्का, वर्दी पक्का, 100% बस। लेकिन आपको भरोसा और विश्वास होनी चाहिए, भटकोगे इधर उधर 10 मतलब तो नुकसान होना तय है, इतना जान लेना। जो लोग सिर्फ यूट्यूब के भरोसे हैं, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं, वो लोग लटक जाते हैं, मैं जानता हूँ, ये पूरा अनुभव है मेरा। इसलिए यूट्यूब पे कम समय दो, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करने की कोशिश करो। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब लोग लाइक करना, कोई संदेह हो, कोई डाउट हो मुझे बताना, जो भी आपकी सवाल हो मुझसे पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी दबा देना, जो लोग नए हो हमेशा बने रहना मेरे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।